परमेश्वर अपने भगत से नाराज, पति अपनी पत्नी से नाराज, स्वामी अपने सेवक से नाराज और मुंह फेर के कर बैठ जाए। जेवर सच्चा सेवक है, पतिव्रता पत्नी है, भगवान का बड़ा भक्त है, ये अवस्था कबीर साहब शब्द के द्वारा वर्णन है। इतिहास शब्द का बहुत सुंदर है, पर ये जो वार्ता है माता लोई और भरत कबीर जी के बीच में, जहाँ माता लोई से भरत कबीर जी नाराज हुए किसी बात, इतिहास में बहुत कम बार, शायद एक ही बार ये घटना घटी है। कबीर साहब माता लोई से नाराज हुए। उस अवस्था, उस समय की जो वार्ता है इस शब्द के आओ प्रयास बाहे हमारे करवट दे मुझको, बाहे हमारे करवट दे मुझको, बाहे हमारे हमारी मुख फेर प्यारे, हमारी मुख फेर प्यारे,
माता लोई भगत कबीर जी से कह रही है, स्वामी मुझे आना मंजूर है, मगर आप कुछ करवट नहीं, करवट का मतलब पीठ दे एक तरफ हो जाए। बड़े प्रेम से माता लोई भगत कबीर जी से कह रही है, स्वामी मुझे आराम मंजूर है पर आपकी करवट नहीं है। मेरी विनती है आपसे, लाग गले सुन विनती। हमारी तो ढेर प्यारे, मैं आपके ऊपर भले हारे जाऊं, मगर ये तो बताओ कि करवट देके मुझे मार क्यों रहे? करवट दे तो काहे को मारे? आगे माता लोई कहती, जब स्वामी जे अगर मेरी गलती है, आप मुझे छीन भी लो, मैं अंत को मोड़ूंगी भी नहीं। तो तक मेरे मुख से नहीं निकलने वाली पिंड पर है, पांव पीठ न तोड़ो। और इतना ही नहीं, शरीर चाहे निढाल होकर धरती पे पड़ जाए, मेरा प्रेम आपसे निकल जाए। क्यों? हम तो बीच भयो नहीं हुई, तो मैं सुतंत नारहम। आपके और मेरे बीच में ऐसी कौन सी बात हो गई? क्योंकि आप मेरे स्वामी, मैं आपकी स्त्री, हमारे बीच में वैसे भी कोई नहीं आ सकता। ऐसी कौन सी बात आ गई जो आप मुझे करवट लेकर बैठे हैं, मेरे से मुख फेर के बैठे? अब ये वृत्तांत तो है ना, ये उस समय का है जब एक नौजवान रोगी भगत कबीर साहब की महिमा सुन के उसको ढूंढता हुआ आया। पता पूछते पूछते घर पहुंचा, पता चला कि भगत कबीर साहब अभी घर पे है नहीं। माता लोई ने नाम पूछा, बोले क्या काम है बताओ? बोले माता मेरा शरीर, मेरे शरीर का रोग आप देख ही रहे हो, दुनिया की हर दवाई में कर देता हूँ, किसी ने कहा भगत कबीर साहब के पास जाओ, वो तुम्हारा ये रोग, तुम्हारा कष्ट दूर कर सकते। भगत कबीर साहब जब वापस लौटने लगे तो ये लड़का धन कबीर धन कबीर धन कबीर करता हुआ गलियों में गाता गाता जा रहा है। कबीर साहब ने सुना, भाई ऐसा क्या कर दिया कबीर ने जो तू धन कबीर कर रहा है? उसने सानी आगे भगत कबीर साहब के घर पहुंचे हैं। माता लोई पीठ देख के बैठे, माता लोई मना रही है अपने शब्द, अपने भावना से, अपनी प्रेम के द्वारा। भगत कबीर साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनैरा लोई, अब तुम्हारी प्रतीत न हुई। तब माता लोई ने जो सवाल कर रही है प्रेम में आके, तो भगत जी मुझे बताए तो सही, मेरी गलती क्या है? भगत कबीर साहब ने पूरी बात तो लगाई। मेरे लड़का आया था, रोगी था, उसका रोग को क्या ठीक किया? बोले भगवान ने किया, परमात्मा ने किया। कैसे किया? बोले मुझसे उसका रोग नहीं देख गया, आप हमें पता नहीं, कितना समय लगता। मैंने उसे 3 बार राम जपाया, उसका सारा रोग कट गया। बोले यही कारण है मैं तुमसे नाराज हूं, तुमने उसको 3 बार राम कहा है, तुमको 1 बार में राम पे भरोसा नहीं था? अरे बहुत छोटी बीमारी थी, बहुत छोटा रोग था, बहुत छोटा तकलीफ थी, छोटी सी तकलीफ थी, 1 बार राम कहने से उसके सारे रोग कट जाते, तुमने 3 बार उसे माता लोई जी कहने लगे, स्वामी आप नाराज कौन हो? पहली बार राम कह के मैंने उसके पूरे जन्म के जितने भी रोग बेकार थे उन्होंने काटे, जो कर्म थे वो कटे। दूसरी बार में उसके इस जीवन के जितने भी खराब कर्म थे, वो रोग था, वो कटे। तीसरी बार में उसके आने वाले जीवन से ही कर्म प्यार से इस दौरान
इस शब्द को आस्था हजरत कबीर जी शब्दों के द्वारा कहत कबीर सुनो रे मोरी अब तुम्हारी पत्नी कहत कबीर